बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 23 जनवरी और दिन है जुमेरात का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वो पैगाम अमरीका से आ गया है जिस पैगाम का इंतज़ार किया जा रहा था, और वो पैगाम है फ्री इमरान खान। डोनाल्ड ट्रंप की जो तकरीब हल्फ बर्दारी थी, इस तकरीब में शिरकत के हवाले से और फिर उसके बाद मोहसिन नकवी की कुछ वीडियोस भी अमेरिका से सामने आई, कुछ लोगों से मुलाकातें करते हुए। इस वीडियो को यहाँ पर, इन मुलाकातों को पाकिस्तान में इस तरह से दिखाया गया और ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई कि वहाँ पर जो लॉबिंग है जी, देखें मोहसिन नकवी गए हुए हैं और सब वो सेट कर देंगे, लेकिन उल्टा हुआ क्या है कि दुर्गत बनी है मोहसिन नकवी की। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फ्री इमरान खान, ये मोहसिन नकवी को मैसेज दिया गया है उन मुलाकातों के अंदर। दूसरी बड़ी खबर जी, एक तरफ तो मुसलसल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब अपनी पार्टी को मज़ीद साफ़ कर रहे हैं। आज एक बड़े नाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब ने फारिग किया है। इसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हुकूमती फायरवॉल जो इंस्टॉल की गई है, व्लॉग्स को रोका जा रहा है, इसका मुकाबला करने में मदद मिल सके। पहली बड़ी खबर आप सुने जी। मोहसिन नकवी ने जो कुछ मुलाकातें की हैं, उनमें से उन्होंने एक मुलाकात जोई विल्सन से की है। जोई विल्सन यूएस रिप्रेजेंटेटिव हैं और बहुत ही सीनियर और दहाइयों से ये रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। और जो वहाँ पर इक़्तिदार की जो राहदारियाँ हैं, या आप यूँ कहें कि जो वाशिंगटन है, जो वाइट हाउस है, वहाँ की जो राहदारियाँ हैं, वहाँ से वाकिफ़ भी हैं और सारे जो मामलात हैं वो इनको मालूम है कि अंदर क्या चल रहा है। मोहसिन नकवी ने इनसे मुलाकात की और फिर उसके बाद पिक्चर भी आती है और एक वीडियो भी मोहसिन नकवी की सामने आती है। और उस वीडियो को इस तरह से यहाँ पर दिखाया जाता है जी कि देखें ना जी, इमरान खान तो ये कहते थे और वहाँ पर जाकर तो हम जो है वो भी अपनी जो कोशिशें हैं वो कर रहे हैं। वही जोई विल्सन अब से कुछ घंटे कबल एक ट्वीट करते हैं और इस ट्वीट के अंदर वो जोई विल्सन क्या लिखते हैं, फ्री इमरान खान। मोहसिन नकवी मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात के बाद फ्री इमरान खान जोई विल्सन की जानिब से कहा जाता है। अब इससे दो बातें जो हैं वो अखज़ की जा सकती हैं। एक तो ये कि चूँकि ये इक़्तिदार की राहदारियों में बड़े पुराने गुरु हैं या पापी हैं, सादा लैंग्वेज में आप इनको कह सकते हैं, इनको मालूम है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, या वहाँ पर क्या डिसीजंस हो रहे हैं, या वहाँ पर क्या चल रहा है। उसी के मुताबिक ही, उसी लाइन को ही टो करते हुए इन्होंने एक तो फ्री इमरान खान इनकी जानिब से भी ट्वीट की गई है। नंबर वन, क्योंकि वहाँ पर ट्रंप के आने के बाद जिस तरीके से तेज़ी से चीज़ें रिवर्स हो रही हैं, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर भी जो नंबर है वो आएगा। पहले तो ज़ाहिर सी बात है वो अपने मुल्क के हवाले से एकदम से उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए, जो बाइडन के जो फैसले थे वो उठाकर फेंके, और रजीम चेंज भी जो बाइडन की पॉलिसी थी ना। बहरहाल दूसरा इसका मैसेज ये है जी कि मोहसिन नकवी ने अगर वो मुलाकात की है तो उस मुलाकात में इमरान खान साहब से मुतल्लिक क्या कुछ मामला या गुफ्तगू वगैरह हुई, जिसके बाद ये अचानक से उनकी तरफ से जो ट्वीट है वो किया गया। क्योंकि इससे पहले भी तो वो ट्वीट कर सकते थे ना, लेकिन अभी ये ट्वीट करना, तो अगर आप कहें ना कि असल गैबी मदद, तो असल गैबी मदद ही होती है। अब इनका क्या लेना देना है इमरान खान साहब से, क्या ये इमरान खान साहब से मिले होंगे? लेकिन वहाँ पर भी लोग इमरान खान साहब के हवाले से बात कर रहे हैं। इवन के कल 22 तारीख को जो कांग्रेसमैन को ब्रीफिंग दी गई, वहाँ पर भी जो ब्रीफिंग्स दी गई वो यूएस के जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से भी उसके अंदर जो शमूलियत है वो इख्तियार की गई और वहाँ पर जो गुफ्तगू है वो की गई है। अब उनका क्या लेना देना इमरान खान साहब से, या उन्होंने इमरान खान साहब से कितनी मुलाकातें की हैं, कितनी वो इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं। चले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से आप तो ये कहते हैं जी कि वो तो इमरान खान साहब को लीडर मानते हैं और इमरान खान साहब के पीछे वो खड़े हुए हैं, इसलिए वो एक्टिव हैं। तो इसको आप अगर कहें कि असल गैबी मदद, क्योंकि इमरान खान की नीयत सच्ची है और हक़ के ऊपर वो डट गया है, हक़ के ऊपर वो खड़ा हो गया है। तो ये दुर्गत बनी है असल में मोहसिन नकवी की वहाँ पर, और इससे बड़ी दुर्गत अपने ही वज़ारत ख़ारजा ने मोहसिन नकवी की बनाई है। क्या बयान आता है जी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से कि मोहसिन नकवी जो कि ट्रंप की हल्फ बर्दारी में शिरकत के हवाले से
जो एक बनाया गया जी कि वो आ रहे हैं और शिरकत उन्होंने वो कर रहे हैं जी ट्रंप की हल्फबर्दारी में, हालांकि वो कोई शिरकत नहीं थी, ना ही कोई शिरकत हुई। असल शिरकत तो वो थी जो वहाँ पर भारतीय जो रिप्रेजेंटेटिव थे वज़ारत ख़ारजा के, वो वहाँ पर तकरीब के अंदर मौजूद थे और उनकी फुटेज भी जो है वो देखी गई। तो इनकी तो बिलावल ज़रदारी की या मोहसिन नकवी की तो कुछ भी तस्वीर या फुटेज वगैरह कुछ भी सामने नहीं आया। बहरहाल जी उन्होंने इसको डिसओन कर दिया है मोहसिन नकवी के दौरे को और कहा है जी कि शिरकत के हवाले से अगर कुछ भी चल रहा है तो हमें मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए नहीं हुआ। इवन के मुलाकातों को दोनों को भी डिसओन कर दिया है। कैसे जी? कि मालूम ही नहीं है तो फिर वहाँ से डिसओन किया गया। अब ये डिसओन क्यों किया गया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है जी। मोहसिन नकवी की जानिब से कुछ जो वहाँ पर मुलाकातें की गई हैं उससे बाखबर हल्के ये कहते हैं कि शायद जो चीन है उससे कुछ ताल्लुकात में भी ख़राबी का जो एक एलिमेंट है वो सामने आ रहा है। इस वजह से वज़ारत ख़ारजा ने ये कर दिया जी, डिसओन कर देते हैं ताकि वहाँ पर भी राज़ी किया जाए और इधर से अमेरिका को भी राज़ी किया जाए। तो मैंने कहा ना, हमेशा से ये दोहरी और दोगलापन रहा है कि उधर भी और इधर भी दोनों तरफ जो है वो मुन्ना भाई लगे रहो, हालांकि ऐसा नहीं चलता। और इमरान खान साहब को क्यों लाइक किया जाता है कि इमरान खान साहब एक बात करते हैं और उस बात के ऊपर स्टैंड लेते हैं और अपना जो वादा है वो पूरा करते हैं। और इस वक्त जो ओवरऑल दुनिया में ट्रंप के आने से जो तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी, नए नए ब्लॉक्स बनेंगे, ये आप देखेंगे, क्योंकि ये जो जंगें हैं ट्रंप ने तो ऐलान कर दिए हुए सब खात्मे होंगे और नए नए ब्लॉक्स बनेंगे और इकनॉमिक ब्लॉक्स जो हैं वो बनेंगे। इसमें पाकिस्तान को अपनी जो है वो एक वाज़ेह हिकमत अमली देनी होगी कि वो किस साइड पर होंगे। और इमरान खान साहब तो ये साफ अल्फाज में कहते हैं कि जो है वो हमने पाकिस्तान का फ़ायदा देखना और उसके मुताबिक ही हमें जो डिसीजंस हैं वो लेने हैं। और पाकिस्तान को एक तगड़ा और बहादुर एक लीडर चाहिए जो कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। ये जो चुनतखब हुकूमत है या मोहसिन नकवी वगैरह ये जाते हैं, ये क्या वहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंट जो है वो करना है, इमरान खान का कहाँ ये मुकाबला जो है वो करेंगे। ये तो मिन्नत तरले कर करके थक गए हैं। ट्रंप अभी तक ट्रंप के किसी लोअर बंदे से भी इनकी मुलाकात तक नहीं हो पाई। और दूसरी तरफ जी ट्रंप जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से कहता है कि इमरान खान जो है वो मेरा दोस्त है, उसके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और ट्रंप तक इमरान खान साहब की तमाम जो डिटेल्स हैं वो भी पहुंच चुकी हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ट्रंप जो चीज़ अब जो डिटेल्स चाहता है कि उस तक पहुँचें वही चीज़ें उस तक पहुँच रही हैं, वही चीज़ों को वो टेकअप कर रहा है। और जो चीज़ें वो चाह रहा है कि उनसे वो दूर रहे, उनको इग्नोर कर रहा है, उनको वो लिफ्ट नहीं करवा रहा। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी जो कि आज सामने आई है अमेरिका से। इनको बड़ी नाकामी हुई है और वज़ारत ख़ारजा ने डिसओन कर दिया। तो दुर्गत जो है वो आप देखें कितनी ये बेइज्जती वाली बात है। लेकिन खैर इनको क्या महसूस हो कि बेइज्जती हो रही है या नहीं हो रही। दूसरी खबर जी, इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। आज अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं से उन्होंने गुफ्तगू की और उसके बाद बाहर आकर पार्टी रहनुमाओं ने तस्दीक की है। इमरान खान साहब का एक मुतालबा था मेन कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब ये देखें कितने ज़्यादा डरे हुए हैं कि जुडिशल कमीशन तक नहीं बना रहे। अभी जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई करेगा, कौन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब बात की बातें हैं। मुज़ाकरात को आगे चलाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी थी क्या था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन तक हुकूमत नहीं बना रहे। इमरान खान साहब जो है वो कहते थे ना कि ये इनके पास इख्तियार ही नहीं है, इनके साथ क्या हमने मुज़ाकरात करने। राना सनाउल्लाह ख़ुद कहेंगे कि हमसे पीटीआई वो मुतालबात करें जो हमारी हैसियत है, हमारी हैसियत के मुताबिक हमसे मुतालबात करें। ठीक है जी, तो पार्टी के अंदर से दबाव था, नहीं जी आप जो मुज़ाकरात हैं वो करें। तो इमरान खान साहब ने कहा ठीक है फिर ज़रा जाएँ, मैं इजाज़त देता हूँ, जाके मुज़ाकरात करें। तो अब मुज़ाकरात का जो ढोल है वो भी फट चुका है। इमरान खान साहब ने ख़त्म करने का मुज़ाकरात ऐलान क्यों किया? क्योंकि जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा रहा। और इमरान खान साहब ने खैर आज रात तक का टाइम दिया है कि आज रात तक कमीशन बना देते हैं तो चीज़ें ठीक है, आगे चला लेते हैं मुज़ाकरात, अदरवाइज़ मुज़ाकरात अब ख़त्म हो चुके हैं। तो इमरान खान साहब ने ये वाज़े जो है वो इन पर कर दी और ये लोग संजीदा भी नहीं थे मुज़ाकरात के हवाले से। अगली ख़बर जी, इमरान खान साहब जो हैं वो पार्टी को भी उनकी जो सफाई है वो जारी है। शेर अफजल मरवत को आज इमरान खान साहब ने ख़ुद समझे कि पार्टी से निकाल दिया है। कैसे जी? इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत मेरा वकील नहीं, इसे जेल में दाखिल ना होने दिया जाए। इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को बतौर वकील सफाई पेश होने से भी रोक दिया है। आज जो मुलाकातें हुई उन मुलाकातों में शेर अफजल मरवत भी थे, उन मुलाकातियों में और शेर अफजल मरवत जो थे उन्हें जब जेल अंदर तक तो वो चले गए, लेकिन फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो लिस्ट है वो देते हैं कि इनको इजाज़त दे दी जाए, ये मेरे वकील हैं,
आके मुझसे मुलाकात करें। तो इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत से मुलाकात नहीं की, उनको आउट कर दिया है। और शेर अफजल मरवत बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं। मेरे ख्याल से जितनी उनकी पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन की थी और जितना लोग इनको फॉलो कर रहे थे, और फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत को आप देखें, बड़ा ये मतलब है कितना एक इनके अंदर प्राउडनेस शायद आ गई थी कि ये कहते हैं कि इमरान खान को निकालना है पार्टी से, तो फिर एक ही दफ़ा निकाल लिए, नोटिस शोटिस का मैं क्या जो जवाब है वो दे दूं। लेकिन शायद इनको इमरान खान की वजह से ही पॉपुलैरिटी मिल रही थी और इनके अंदर जो है वो ये चीज़ आ गई थी। आप इमरान खान साहब ने इनको हटा दिया, ठीक है आप ले लें पॉपुलैरिटी। फिर इमरान खान के साथ इससे पहले कितने लोग मिले जिनके हवाले से कहा गया जी कि ये ATM मशीन है। जहांगीर तरीन को कहा गया, जहांगीर तरीन फारिग हुआ, वो आज भी ज़ीरो है जहांगीर तरीन। इमरान खान की पॉपुलैरिटी ऊपर हुई है। परवेज़ खटक, अलीम खान, ये सारे आज फारिग हैं, ये सारे आज ज़ीरो है। इमरान खान जो है वो पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। तो सफाई जो है वो हो रही है पार्टी के अंदर से, खुद ब खुद ही हो रही है। तो इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे ना तो उनकी पार्टी बिल्कुल फ़िल्टर होकर उनके सामने आएगी। तो ये 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें थी। इसके अलावा आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई है जी, जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो हुआ है और इस इजलास में आज 12 जजेस जो हैं उन्हें फ़ाइनलाइज़ किया गया है सिंध हाई कोर्ट के लिए। तो तकरीबन 60 जजेस के हवाले से बताया जा रहा था जी कि ये जजेस अदलिया में लाए जा रहे हैं। तो 60 जजेस अगर लाए जाते हैं, अब ये बिल्कुल सवाल है कि वो आज़ाद जजेस होंगे, क्योंकि चीफ़ जस्टिस याया अफरीदी या जो हुकूमती मेंबर्स हैं कमीशन के अंदर, उनका जो वोट होता है उसकी ज़्यादा वो होती है और जिस तरफ वो वोट देंगे वही जो जजेस हैं वो ऊपर आएंगे। तो उन जजों के हवाले से भी जो सवाल है वो अपनी जगह पर मौजूद है। बहरहाल इसका क्या बज़ाहिर मकसद मालूम होता है कि जुडिशरी इवन के सुप्रीम कोर्ट भी 26वीं तरमीम के ज़रिए उसको भी कंट्रोल कर लिया। तो नीचे से जो जुडिशरी है वो कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो उसको भी किसी तरीके से ज़रा टेक ओवर किया जाए, कंट्रोल किया जाए। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, वो अपनी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर चार्जशीट करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब तो वही हैं। 2 नए जजेस आ गए और एक जो साबिक वकील हैं इनाम मिनहाज साहब, उन्हें जो जज तैनात किया गया, उनके सामने इमरान खान साहब का जो केस है वो लगा दिया गया। तो इसका जो बज़ाहिर मकसद मालूम होता है वो ये है कि अगर 26वीं तरमीम वापस लेना पड़ गई, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर इस वक्त बन रहा है, तो कम से कम पूरी ओवरऑल अदलिया के अंदर एटलीस्ट जो नए जजेस आ रहे हैं हमारे अपने अगर ये जजेस होंगे तो फिर अदलिया से फ़ैसले हक़ में आना जो है वो ये वाली जो एक हमारी चीज़ हासिल करना चाहेंगे हम, वो हासिल कर लेंगे। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी इस वक्त गर्दिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि अगर 26वीं तरमीम वापस होती है तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो तब्दीली आएगी, 3 सीनियर जजेस कौन से हो जाएंगे? जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी। तो कमेटी जो है वो बहुत सारे फिर फैसले कर सकती है, फिर आज खुद नोटिस भी लिए जा सकते हैं। तो ये जो जजेस तकर्रियाँ हुई हैं ना, ये फिर किस तरह से हुई है? उस जुडिशल कमीशन के थ्रू हुई है ना, जो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से बना है। तो अगर ये वापस होती है तो फिर उसके बाद ये जो सारी तकर्रियाँ की गई हैं ये सारी भी रिवर्स होंगी। तो किया जा रहा है जी, ये सारे मामलात किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से ख़ुद को जो है वो बचाया जाए, इमरान खान कोई डील दे दें या कुछ ऐसा हो जाए कि इमरान खान जो है वो उससे हमारी जान छूट जाए, कुछ ना कुछ हम करें। और ये चीज़ करने के लिए मज़ीद से मज़ीद जो गलतियां हैं वो की जा रही हैं और अब मामलात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि अब यहाँ से वापस भी नहीं जाया जाएगा। बस आप यूँ समझें कि डू एंड डाई सिचुएशन है जी। जिस तरीके से इमरान खान साहब कहते हैं जी कि आखिरी बाल तक मैं लड़ूंगा, तो दूसरी तरफ भी इस वक्त हालत उनके लिए भी इस तरह की हो गई है कि अगर वो आखिरी बाल तक नहीं जाते तो मरना तो उन्होंने है ही है, वैसे भी मरना है, बाद में भी मरना है। और मतलब है कि जो कुछ हो चुका है, इमरान खान साहब जब आएंगे, कमीशन बनेगी, तहक़ीक़ात होंगी, चीज़ें होंगी, तो ये सारे जो है वो पकड़े जाएंगे, इन सब की जो पकड़ है वो होगी। तो बहरहाल ये कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है जिस तरीके से ये अमेरिका से भी पैगामात, बड़े वाज़े पैगामात आ रहे हैं और वहाँ से अगर प्रेशर आया तो यहाँ से कोई सवाल ही नहीं है कि इन लोगों में इतनी वो हो कि एब्सोल्युटली नॉट कह सकें। और जो ये अपने लोग भेजकर वहाँ पर कोशिशें कर रहे हैं कि ट्रंप को किसी तरह से कोई जो है वो राम कर लिया जाए, कोई प्रेशर ना आए, तो उल्टा वो चीज़ें भी इनकी फ्लॉप हो रही हैं और इनको पैगाम दिया जा रहा है फ्री इमरान खान का। तो कुछ ही महीने आप कह लें, 2 महीने आप कह लें, चीज़ें सारी जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।